अप्रैल में सवारी करने वाले प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। ट्रेन डाउन जाती है तो चेतना गिरती है। आज जिस भी अवस्था में हैं उससे देखें कि कौन से विचार अप्रैल फूल करते हैं और भूलने की वजह से अप्रैल फूल हो जाते हैं। और जो पता चलता है कि ये विचार पर तो यकीन करना ही नहीं था। अप्रैल फूल कोई करता है, अरे ये फला मर गया, तो लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में कोई कहता है अप्रैल फूल किया तुमको, तो अरे ये विचार पर तो मुझे यकीन करना नहीं था, उस वक्त डाउट क्यों नहीं आया? थोड़ा कंफर्म करना था, थोड़ा पूछना था, कुछ तो करना था, फोन लगा के देखना था। मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्या हुआ है, तब सुझाई देता है कॉमन सेंस की बातें। अप्रैल फूल हो जाने के बाद ये पहले ही पता चले तो कैसे जीवन चलेगा। उल्टा जो अप्रैल फूल हो रहे हैं उनको आप विचार दे पाएंगे कि देखो कंफर्म तो करो, पहले पर्सन दुखी हो रहा है, आप बता पाओगे, कंफर्म तो करो ये दुख आया है कि नहीं आया है। कैसा ना हो कि कोई अलग ही घटना हुई हो और सेम नाम होने की वजह से ये आपको लग रहा हो, सेम प्लेस होने की वजह से ये आपको लग रहा हो, सेम मान्यता होने की वजह से आपको लग रहा हो, सेम व्यसन होने की वजह से लग रहा हो, सेम बेहोशी होने की वजह से, सेम जॉब है, सेम ऑफिस है, सेम घर है, इस वजह से लग रहा हो कि सच है ये, तो पहले कंफर्म करो, वरना बाद में कहोगे खामखा इतना दुख भोगा। तो पास्ट में भी देखोगे तो पता चल जाएगा। सीखने वाला गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता, लेकिन मुर्दे को गाड़ते वक्त उसकी जेब में देख लेता है कौन सा लेसन है, कौन सा सबक है, कौन सी सीख है। तो वो सीख ले लो ताकि वापस से वे घटनाएं ना हो, यानी वह दुख न भोगे जो रिपीट हो चुका है। तो इन बातों में हमें देखना है हम कहाँ पर हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के बीच में यदि एक ऐसा गांव हो जहाँ लोग जाते हैं और वहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर अगले शहर में जाने का रास्ता भूल जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे, बीच में गांव है और वहाँ का वातावरण डरावना, आसमान में काले बादल, बिजली कड़कती है और कुछ डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। पेड़ों में बिजली कड़कती है, कुछ चेहरे दिखते हैं, विलीन होते हैं, कहाँ आगे, इधर भटक रहे उधर भटक रहे, रास्ता ही भूल गए अगले शहर जाने का और बहुत घबराए हुए कई दिन वहाँ भटक रहे हैं। कुछ फल फ्रूट मिलते हैं वो खाते हैं, थक जाते तो बैठ जाते कहीं पर, कहीं झरने के किनारे, कहीं फूल मिलते हैं उनको सूंघते हैं, तसल्ली राहत पाते हैं। फिर जब थोड़ी ताकत मिलती है, फल फ्रूट खाए, तो फिर आगे भटकते हैं। अंधेरा जारी रहता है, डरावना वातावरण, आपके चेहरे पर डर है और रास्ता नहीं मिल रहा है। तब कोई आपको निडर इंसान मिलता है जो कहता है आपको, क्योंकि आपका सवाल है कि आपको डर नहीं लगता, तो बताता है कि फिर पहले इस गांव के बारे में समझो, जानो। और फिर वो रोज़ एक एक पहलू पर प्रकाश डालता है। ये बादल क्या है, ये बिजली क्या है, ये पेड़ क्या है, ये डरावनी सूरतें क्या है, एक्चुअली में क्या है। ये पेड़ों की वजह से निर्मित होती है नहीं उधर। ये डरावना चेहरा कोई है ही नहीं उधर,
निडरता क्यों है? क्योंकि ये देखा है, इसलिए भी पता है कि इससे कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, आप सुरक्षित हो। तो हर चीज का रहस्य खोला जाता है। तो कॉन्फिडेंस आते जाता है, कॉन्फिडेंस आते जाता है तो रास्ता दिखाई देने लगता है, आगे शहर में जाने का रास्ता दिखाई देने लगता है। कॉन्फिडेंस नहीं, पर्सन डरा हुआ है तो सामने की चीज भी दिखाई नहीं देती है, आसान सॉल्यूशन भी दिखाई नहीं देती। तो डर निकल गया तो निश्चिंत हो गए, अब ये दिखने दो, मगर हमें इसमें उलझना ही नहीं है। उल्टा फिर बिजली की रोशनी में अभी रास्ते पर ध्यान है कि हर बार थोड़ा थोड़ा रास्ता क्लियर देख लेते हैं कि अभी बहुत क्लियर हो रहा है रास्ता। पहले बिजली से घबरा जा रहे थे, अरे क्या होगा, कैसे होगा, सुनामी तो नहीं आएगी, कैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। मगर अभी उसी रोशनी में देख रहे हैं एक एक टुकड़ा, और अंदर पिक्चर बनते जा रही है रास्ते की, इस तरह आगे बढ़ना है। तो कई सेशन के बाद जब वो पर्सन हर पहलू पर क्लियर हो जाता है, शहर में पहुंच जाता है, अगले शहर पहुंच गया और वहां अभी खुश है। और फिर एक दिन वो निडर इंसान उधर उनको दिखाई देता है उस शहर में, और बातचीत होती है, कैसे रहा, क्या हो रहा था, तभी कैसी हालत थी, आज कैसा है, तो आज बहुत अच्छा है, ऐसा है, वो खुश है, सब है। और घर पे इनवाइट करते हैं, खाना पर बुलाते हैं, खाना खाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो निडर इंसान पूछता है कि ये तुमने जो गमले रखे हैं, फूल है उसमें, ये तो वही फूल है ना जो उस गांव में थे? बोला हाँ, वो ये फूलों ने बहुत मदद की थी, वो सुगंध की वजह से हम खुद को राहत देते थे, इसलिए लेकर ही आए उधर से। तो जो बचा हुआ दुख है ना, ये है तुम्हारा। और निडर इंसान क्या कहेगा, ये जो मूर्खता हुई तुमसे, जब तुमको बताया गया है कि गांव में जो भी था झूठ था, उस गांव में जो भी था झूठ था, माया थी वो, और तुम उधर के फूल लेकर आ गए। देखो, दुख से इंसान तो बचना चाहता ही है। अच्छी लगने वाली चीजें, जो राहत देने वाली चीजें जो है, मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलने के बाद भी वो राहत देने वाली चीजें लेकर चलता है, साथ में जेब में डाल ही देता है। देखो कैसे फूल हुआ इंसान, कैसे फूल हो गया। तो लोग कुछ मान्यताएं पकड़े रहना चाहते, इससे ये फायदा हो रहा है, इससे ये सुविधा मिल रही है, तो ये तो रहे, क्योंकि इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही ना। राहत मिलने के बाद जो खतरा है, पहले तो गांव में थे तो कैसी हालत थी, कितने डर थे, कितनी परेशानी थी, उससे तो निकलने को इंसान तैयार ही था, अरे कोई बताए, कोई बताए। मैं जैसे राहत मिल गई तो इंसान, हाँ सब आनंद है, कभी कभी ये दुख होता है, कभी वो दुख होता है, कभी ये बात पे परेशानी होती है, कभी कभी कभार ही होता है, बाकी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। मगर कभी कभार के लिए कौन से फूल छुपा के रखे, कौन से फूल छुपा के रखे हैं, सभी फूल समर्पित करो। जो भी छुपा के रखे हैं वही फूल बना रहे, मगर उस पर्सन को लगता नहीं उस वक्त इससे ये असर हो रहा होगा। छोटी छोटी कुछ मान्यताएं इंसान पकड़कर जी रहा होता है, रिश्तों में, जॉब पर, मनी के संबंधित, देश की अलग अलग मान्यताएं, और उन मान्यताओं की वजह से वापस वो लोग जैसे व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही वह भी व्यवहार करता है। मुक्त हुआ इंसान अगर ऐसे व्यवहार करे तो उसको बताया जाएगा कि ये छोटे फूल तुमने संभाल के रखे हैं, इनको छोड़ो, अब लग रहे नहीं तुमको कि इससे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा। इन्होंने तो गांव में हेल्प की थी, तो वो माया का ही प्रपंच था, कुछ अच्छी लगने वाली चीजें, कुछ बुरी लगने वाली चीजें, मगर वो उसी गांव की चीजें हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। जब पूरा गांव छोड़ दिया तो ये फूल क्यों नहीं छोड़ रहे आप? क्योंकि लगा नहीं कि इसमें कुछ होगा। तो ये जो
विचार आया कि इन फूलों से क्या नुकसान, इन्होंने तो मदद की, तो वो विचार ने अप्रैल फूल कर दिया। और पर्सन को पता ही नहीं है, वो खुद पानी दे रहा है उन फूलों को रोज। तो ऐसी कौन सी मान्यता है? मूलखता, यानी बचपन से कुछ नहीं मिला और उसको पाने की इच्छा में इंसान पूरा जीवन अपना दांव पर लगा देता है। किसी रिश्तेदार ने बुरा व्यवहार किया, पैसे कम थे, तो अब उसको दिखाने के लिए पैसे कमाने हैं। पूरा जीवन कितना भी कमा लेता है, उसको दिखाना है कि वो भी अमीर बनते जा रहा है, हमें तो उससे आगे जाना है, हमें उसको दिखाना है। उसने ये कार खरीदी तो अब ये कार खरीद के दिखाते। तो कैसी मूर्खता है, इंसान रुक कर सोचता ही नहीं है। यानी पर्सन दूसरे शहर पहुंच गया है, मगर वो रिश्तेदार को दिखाने वाला जो अभी पार्ट है अभी भी चल रहा है, गांव का कुछ हिस्सा चल रहा है, बड़े होने के बाद भी बचपन का कुछ हिस्सा चल रहा है। तो ये जानना कि ऐसा क्या मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जिसकी आज आवश्यकता नहीं है। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, एक्चुअल सत्य को देखकर मुझे क्या करना चाहिए वही करने योग्य है। मुझे अभी दिख चुका, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो ये सब करते हुए दिखेंगे आपको। उनको आप देखते हो सब तरह के कार्य करते हुए, रोते धोते हुए, खुश होते हुए। ये जीत गया तो खुश, वो हार गया तो दुख, ये हार गया तो खुशी, ये हार गया तो दुख। तो ये सिर्फ क्योंकि लोगों को देख रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। लोगों को सत्य नहीं मालूम तो वो अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, उनको जो दिख रहा, उनके पास जो फूल हैं। मगर आपको फूल नहीं बनना है, जागृति लानी है कि हमें नहीं फूल बनना है, क्योंकि हमें ये बातें मालूम पड़ी है। मालूम नहीं होती फिर चल जाता, तो कहता भी नहीं ये आपका दोष है। अभी आप गांव से बाहर आए हो, आप अगली सीन में आए हो, तो पुराना बिहेवियर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है। लोगों को नहीं दिख रहा है, वो वही करेंगे। उनके ऊपर करुणा ही करोगे, उनके लिए प्रार्थना ही करोगे, मगर कहीं देखा देखी मैं भी तो वही सब नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिखाने के लिए। बचपन में कुछ बातें पेरेंट्स से मिली न मिली, स्कूल में कॉलेज में टीचर्स से, मित्रों से कुछ बातें हुई, क्योंकि बच्चे जो है उनके लिए उनकी दुनिया अलग दुनिया है। एक बच्चा दूसरे को कहेगा तुमने अरे ये पुस्तक नहीं पढ़ा, ये फिल्म नहीं देखी, ये सीरियल नहीं देखी, तो क्या जीकर तुम्हारा फायदा। तो वो जो सुनने वाला उस वक्त उसको मालूम नहीं, उसको लगता है हाँ वाकई ये नहीं किया तो क्या जीकर फायदा, ये नहीं किया तो क्या फायदा। सोचो ना, एक लड़का, स्कूल का लड़का दूसरे को कह रहा है अरे तुम ये सब नहीं कर रहे हो तो तुमने अपना पूरा बचपन तुमने बर्बाद कर दिया। अब उसको खुद कहाँ मालूम, मगर कैसे कहता है, और वो सुनने वाला बेचारा सोचता है ऐसे ही रहेगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। क्योंकि उस बच्चे को तो अल्टरनेटिव है ही नहीं, उसको तो उस पर यकीन करना जो उसके साथ चल रहा है। और सब मुखौटे लगा के बात कर रहे होते, अंदर से दुखी रहेंगे तो भी बाहर से बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है। अपनी मूर्खता कैसे बताएं, उसको मालूम भी पड़ी रहेगी तो भी नहीं बताएगा, ये भी फंसे। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या कहता है, मैं मतलब होशियार बच्चा होता है तो कहता मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं घर में पढ़ता ही नहीं बिल्कुल। ऐसे भी झूठ बोलते हैं, और बेचारा सुनने वाले लगते हैं ये तो होशियार है, नहीं पढ़ता है तो हम क्यों पढ़े। स्कूल में जो रहता है मैं पढ़ लेता हूँ, बस जरूरत ही नहीं है घर पे पढ़ने की, मैं नहीं पढ़। और हालांकि वो पढ़ रहा होता है घर में, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, पढ़वाते ही रहते उससे, मगर स्कूल में क्या कहता है जाकर। इससे कितने लोग गुमराह होते, और गुमराह होकर, फेल होकर, पीछे रहकर फिर कहीं रियलाइज होता है कि लोगों ने झूठ बोला था हमसे, वैसा नहीं था चित्र जैसा प्रस्तुत किया गया।
तो ये तो एग्जाम्पल आपको भी याद आएंगे, आपके स्कूल के दिनों में क्या होता था, लोग आपसे क्या कहते थे और आप क्या कहते थे उनको, आप कौन से झूठ बोलते थे उनको और वे कौन से झूठ आपको बोलते थे। पर बाद में पता चलता कि वैसा नहीं था। तो मूल खता यानी बचपन से मूल में जो है वो खता, इंसान खुद को भूलकर जीवन जीता है और उस खता के साथ और कितनी खताएं शुरू हो जाती है। कि बेसिक गलती हो गई तो फिर तो होने ही वाली है, फिर आप उम्मीद कर नहीं सकते कि इंसान से गलती नहीं होगी, क्यों मूल खता हो चुकी है। बचपन से कुछ चलते आ रहा है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई रुक कर सोच नहीं रहा, तो फिर ऐसे समय पर जब वापस से मनन करवाया जाता है क्या कर रहे हो, संसार बना यानी शरीर बना, तो ये आपको आपका अनुभव करवा रहा है, मगर सिर्फ उतना ही काम नहीं कर रहा, वो अपनी भी अनाउंसमेंट करते बैठा है। तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी से एड्रेस पूछते हैं, वो बेल बेच रहा है, तो आपको वो रास्ता दिखा रहा है, आप ये थोड़ी कहोगे बेल मत बेचो, मुझे रास्ता दिखा रहे हो तो बेल मत बेचो, उसको बेचने दो। तो शरीर अपनी अनाउंसमेंट करते रहेगा, ये ऐसा है वैसा है, वो अपनी बेल बेचते रहेगा, मगर आपका काम क्या है उधर, आपने उससे पता पूछा, उस पते पर आगे काम करना है। आपकी इज्जत नहीं होती है बाहर के संसार में। आप देखते हो कि रास्ता दिखाने वाला बेल न बेचे तो बोले बेचने दो, मेरा तेज लाभ किस में है। तेज लाभ सीखने की, लेने की कला सीखनी है। पर्सन कैसा भी हो, सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, वरना कुछ बुराइयां देखकर फिर आप अच्छा पार्ट देख ही नहीं पाते हो। तेज लाभ लेने वाला वो अच्छा पार्ट देख लेता है, वो उसका लाभ ले लेता है, उसको मालूम है तेज स्वार्थ क्या है, स्व में स्थापित करे जो, वो तेज स्वार्थ। तो लोग अपने हिसाब से कहेंगे कुछ बातें, कुछ व्यवहार करेंगे जो पसंद नहीं आएगा, मगर इससे आपका तेज लाभ कैसे है ये खुद को पूछना है। क्या मुझे तेज लाभ लेने की कला आ गई है? अतेज लाभ ये दे रहा है तो उसके पास जाएंगे, नहीं दे रहा है छोड़ देते इसको, झगड़ते हैं उससे। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कैसे लेना है, कैसे सबक सीखने हैं हर सिचुएशन में, सामने वाला कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। और वो फूल छुपाने की जरूरत ही नहीं है, वो फूल उस गांव के लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बारे में मालूम पड़ गया ये झूठ है, वो गांव ही झूठा है पूरा। निडर क्यों बनता है कोई? इसलिए निडर बनता है, उसने सब देख लिया तो निडर हो जाता। वो तो कहेगा निडर होना क्या, कॉमन सेंस की बात है। स्व अनुभव पर जाओ तो वहां मुक्ति हो आप, कौन मारेगा आपको? पहले भी थे आप, अब भी है, आगे भी रहेंगे। कहाँ कुछ बचता है? डरने वाला पार्ट ऐसा क्या रहता है? मगर नए शहर पहुंचकर भी पुरानी बातें ऐसी क्या रखी हैं, अपने आप से पूछना है। पुराना क्या रखा है? कौन सी मान्यता को अभी भी बल दे रहे? क्लियर भी हुआ ये मान्यताएं हैं, मगर फिर भी बल दे रहे हैं इसका। कुछ सुकून मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, कुछ सुख मिल रहा है, उस वजह से सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर ये छोटी छोटी बातें कैसे आगे हावी हो जाती है, छोटी छोटी बातें। जैसे मूल से ब्याज पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते, मूल रकम को छोड़कर वो ब्याज दे रहा है कि नहीं सामने वाला, उसमें अटक जाते। फिर एक दिन पता चलता है मूल रकम भी गई। कितने लोग फंस गए हैं। ये तो बाहर के उदाहरण है, ब्याज के चक्कर में। तो ये जो थोड़े थोड़े सुख सुविधा जिससे राहत मिल रही थी, वो फूल जो रखे थे, गांव में फायदा हुआ ना उन फूलों में। जब थक हार कर गिरते थे, डरे डरे थोड़ा सा सूंघते थे उन फूलों को, थोड़ी राहत मिलती थी। पर्सन आता है ना कि ऑफिस से घर आएगा, टीवी के आगे बैठेगा और थोड़ी राहत मिलती है, अच्छा लगता है। मगर फिर धीरे धीरे क्या होता है, शाम में निकलना ही बंद हो जाता है उसका।
कोई कहता है ये कोर्स करो, कोई कहता है ये सत्संग चलो, कोई कहता है ये नहीं, इसलिए मैं सब्जी लेकर आऊँगा, वही मेरे लिए बड़ा काम है। टीवी छोड़कर बीच में कुछ खरीदारी करके लानी है घर के लिए, वही बड़ा काम है। बच्चे के साथ थोड़ी पढ़ाई करनी है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये छोटी सी हैबिट ने उसको रोक दिया, गांव की एक छोटी बात ने उसको रोक दिया। तो इंसान जो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक करता है, उससे जीवन संवरता है कि जो 6 बजे से 9 बजे तक करता है उससे जीवन संवरता है? तो देखोगे कि लोगों ने जो बाद में किया, नौकरी, घर, जो भी जिम्मेदारियां वो खत्म करने के बाद जो किया, उससे जीवन में सुधार हुआ। वो चुनाव उन्होंने सही किया जब, तो उनका जीवन बदल गया। उस समय को उन्होंने सही ढंग से यूज किया। टीवी के आगे ही बैठे जो, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। तो छोटी आदत, उसको छोटा मत समझना। छोटा फूल है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, रहे कभी कभार हम देख लेते गमले में, उसको अच्छा लगता है। और ये थोड़े सुख की चाहत में बड़ी चीज को आप कुर्बान कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात नहीं है। क्या मिलने वाला है, ऐसे थोड़ा मनन करना चाहिए। मनन से ही क्रिस्टल क्लियर होता है। मनन इतना हो जाए कि ऑटोमेटिक छूट जाए चीज़ें। वो मान्यताएं जो छोटी छोटी पकड़ के बैठे हैं, राहत मिलने के बाद छूटना थोड़ा और कठिन हो जाता है। पहले परेशानी थी तो छोड़ने को तैयारी थे, ये गांव से मुक्ति मिली, जल्दी को रास्ता दिखे तो बाहर निकले इससे। राहत मिलने के बाद अभी वो छोटे फूल छुड़वाना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। अभी भी जो जीवन है बुरा नहीं है, मगर ये छोटी बातें अगर अटका रही है तो ये भी क्यों रहे। अगर हमें मार्गदर्शन मिल ही रहा है तो क्यों फायदा ले, नहीं मिल रहा होता तो ऐसे ही चला लेते। मार्गदर्शन मिल रहा है तो इसका फायदा लेना चाहिए। तो सभी सूक्ष्म विकारों पर तो काम करेंगे ही, और ऐसी कोई मूर्खता की वजह से हो रही है उसको भी प्रकाश में लाएं, ताकि आपको कोई चीज़ रोके नहीं। सिर्फ देखा देखी लोग अलग व्यवहार कर रहे हैं तो सिर्फ उनको देखने की वजह से हमें करना है, या हर वक्त समझ की मशाल जल रही है, उसके प्रकाश में जो हमें दिख रहा है हम वैसा कदम उठा रहे हैं। हमें जो दिख रहा है, लोगों को जो बिहेव करते हुए देख रहे हैं चारों तरफ, वो नहीं, जो आपको दिख रहा है। समझ की मशाल दी गई है, इसको जलाए रखना है। बार बार दूसरों का व्यवहार देखकर भूल जाओगे, लगेगा कि शायद ये जो कर रहे हैं वो सही है, और खुद से पूछना है मेरी समझ की मशाल में क्या दिख रहा है। आज जो भी बातें समझी है, हर एक को क्लिक हुआ होगा क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो आज जो भी बातें सुनी, डरावने गांव से बाहर आ गए, मगर छोटे फूल्स भी अगर रखे हैं तो एक बार वापस से रीथिंक करना है। क्योंकि चारों तरफ जो लोग निकल कर आए हैं सभी फूल लेकर आ गए। जैसे लोग जाते हैं ना कि कहीं पिकनिक स्पॉट पर गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लोग पहले जो आकर गए वो पेड़ों पर अपने नाम खोज कर गए हैं, तो उनकी भी इच्छा जगती है हम भी करके जाए। ये करने की आवश्यकता नहीं थी, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कुछ लोगों ने कर लिया इसलिए वो भी करना शुरू करते। किसी को देखते हैं अरे ये कुछ तो फूल चुन के जा रहा है, वहाँ नए नए पत्थर है ये लेकर जा रहा है। जो जो करते देखते ना लोग पिकनिक स्पॉट्स पर, ये वो कर रहे चलो हम भी करते, ये वो कर रहे, अपने आप से पूछते ही नहीं एक बार कि ये करने की आवश्यकता है क्या, ये प्रदूषण बढ़ाने की आवश्यकता है क्या, ये पोल्यूशन बढ़ाने की आवश्यकता है क्या। बस सिर्फ आजू बाजू में लोग करते हुए दिख रहे तो वे भी करना शुरू कर डालते हैं। तो एक बार रुकना है, पूछना है वाकई क्या आवश्यक है, तो ऐसी गलती ना हो। इसके लिए एक एनालॉजी में आपके सामने बातें रखी गई। सबसे बड़ी दिक्कत है हैबिट, टेंडेंसी ही बंधन है, टेंडेंसी से ही बचाया जा रहा है। एक बार के लिए आपने डर लाया कोई तकलीफ नहीं, एक बार के लिए आप कुछ करते हो तकलीफ नहीं, मगर जब बार बार वही गलतियां वही डर पालते रहते हो तो बनती है टेंडेंसी। नहीं समझ में आया तो पार्किंग में रखना है, और जो अच्छा लगा जो समझ में आया है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं?
क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।